नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDVRG। हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से एक नई कक्षा जो है आज आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं, शुरू करने के लिए आए हैं। और वो ये कक्षा जो ये है अपनी नई जो है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान, या इसको कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। टीचर एजुकेशन के जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम होंगे उस एग्जाम के अंतर्गत मनोविज्ञान जो है वो पूछी जाती है, पूछी जाएगी भी, क्योंकि ये एक अनिवार्य बिंदु है जो किसी अध्यापक के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के व्यवहार को जानना है, उनकी मानसिकता को जानना है, उनकी बुद्धि को जानना है, उनकी सृजनात्मकता को जानना है, उनके कौशल को जानना है। सारी की सारी विकासात्मक जो क्रियाएं हैं बच्चों की, उन सारी चीजों को जानने के लिए एक अध्यापक को मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मनोविज्ञान जो है एक अध्यापक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो एक मनोविज्ञान की एक शाखा है, एक शाखा है। तो हम जो ये क्लास आपके साथ शुरू करने वाले हैं, इस एक कक्षा को हम जीरो से शुरू करेंगे, शून्य से। हम चलेंगे मनोविज्ञान के अर्थ से कि मनोविज्ञान चीज क्या है। उसके बाद चलेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के ऊपर। फिर शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते चलते हम आपके सिलेबस को पूरा करेंगे। और ये कक्षा जो है रीट लेवल फर्स्ट है, रीट लेवल सेकंड है, और आगे जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उसके लिए भी बड़ी उपयोगी साबित होगी, बड़ी उपयोगी साबित होगी। इसलिए बने रहे हमारे साथ, वीडियो को देखते रहे। देखिए, मनोविज्ञान जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, माना जाता है कि यूनानी ग्रीक भाषा से शब्द ये जो है इसकी उत्पत्ति हुई। यूनानी ग्रीक भाषा से शब्द की उत्पत्ति हुई मानी जाती है कि इसमें साइकी और लोगस या लोगोस जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाता है तो आत्मा का अध्ययन जो है वो माना जाएगा साइकोलॉजी को। वर्तमान में इसका स्तर क्या है, क्योंकि ये जैसे जैसे विकास इसका बढ़ता गया है, ये अपने रूप को छोड़ती गई है और नया रूप क्या करती गई है, धारण करती गई है। तो जीरो बैलेंस से हम शुरू करने वाले हैं साइकोलॉजी की क्लास को। तो बस आप से उम्मीद इतनी है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे बस। और यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको समय समय पर जो फायदा है, जो कक्षाएं हैं, वो आपके लिए पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस अपने बिंदु को। चैनल का नाम तो पता ही होगा ना। देखो, मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इसका इंग्लिश का नाम है। तो देखो, यदि अर्थ पूछा जाता है तो शाब्दिक अर्थ भी इसके अंदर में हम शामिल आपके लिए करेंगे और किया भी है। मनोविज्ञान वह शास्त्र है, मनोविज्ञान वह शास्त्र है जिसमें चित्त या मन, मतलब चित्त बोलो और चाहे मन बोलो। कई बार कम आना, आज तो मेरा चित्त उठ गयो, चित्त उठ गयो। हाँ, चित्त या मन की जो वृत्तियां हैं, चित्त या मन की जो वृत्तियां हैं, उनका क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अर्थ के रूप में लिखना चाहो तो ये बात भी लिख सकते हो कि मनोविज्ञान वह शास्त्र है जिसमें चित्त या मन की वृत्तियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। लिख सकते हो ना बात, बिल्कुल लिख सकते हो।
ऐसा शास्त्र जिसमें चित्त या मन की वृत्तियों का, वृत्ति का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, वृत्ति। देखो मन क्या होता है कि मन पल पल में बदलने वाला होता है, तो वृत्ति बदल रही है। हो सकता है 1 मिनट पहले आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, 1 मिनट बाद वो अच्छी नहीं लग रही। हो सकता है मन आपका कह रहा है कि ये खाने का इच्छा हो रही है, थोड़ी देर बाद इच्छा बदल भी सकती है। तो मन जो है, मन की वृत्ति जो है, उसका अध्ययन जो किया जाता है वह शास्त्र क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरा अर्थ जो मानते हैं, मतलब ये अर्थ ऐसा नहीं है कि दूसरा अलग है, इससे जुड़ा हुआ ही है। वह विज्ञान जिसके द्वारा यह माना जाता है कि, वह विज्ञान, बात यही ना, मनोविज्ञान वह शास्त्र है, वह विज्ञान जिसके द्वारा यह माना जाता है कि मनुष्य के चित्त में, चित्त को मतलब मन, मनुष्य के चित्त में कौन सी वृत्ति, कौन सी वृत्ति, कितनी वृत्ति, जितनी वृत्तियां हैं, कब, क्यों और कैसे, कि मनुष्य के चित्त में कौन सी वृत्ति कब, क्यों और कैसे क्या होती है? उत्पन्न होती है। भाई इसके और इसके शब्द बदले हैं, बाकी बात तो एक जैसी है ना। ऐसा विज्ञान जिसमें यह माना जाता है या यह अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य के चित्त में कौन सी वृत्ति कब, क्यों और कैसे उत्पन्न होती है। कब, क्यों और कैसे, ठीक है। तो ये बात हो गई नंबर 2 की। आ जाओ नंबर 3 पे। चित्त की वृत्तियों की मीमांसा करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान कहलाता है। ये भी अर्थ है भाई, चित्त की वृत्तियों की मीमांसा करने वाला विज्ञान या शास्त्र क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। और मीमांसा का मतलब क्या हो रहा भाई? गंभीर चिंतन व मनन। मीमांसा का मतलब क्या होता है? गंभीर चिंतन व मनन, या अन्य शब्दों में कहना चाहो तो क्या कह सकते हो? किसी विषय पर गहन विचार विमर्श। किसी विषय पर गहन विचार विमर्श करने वाला शास्त्र जो है, क्या ये वृत्तियां जो है ना, वृत्तियां, इन पर गंभीर चिंतन व मनन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। चित्त की जो वृत्तियां हैं, मन की जो, चित्त मतलब, चित्त का मतलब मन, मन का मतलब चित्त, ठीक है भाई। तीनों बातें याद रही, समझ आई? अच्छी। अब आ जाओ शाब्दिक अर्थ पर। शाब्दिक अर्थ का मतलब है ये है कि इसमें जो शब्द है, जैसे ये तो हिंदी का शब्द है, ये साइकोलॉजी जो है, इस शब्द की चर्चा करनी है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये साइकोलॉजी जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, और दोनों शब्द जो हैं वो यूनानी ग्रीक भाषा से लिया गया है। देखो भाई साहब, दोनों साथ में आते हैं, दोनों का ऑप्शन ए और बी पे दे रखा है, और कहता है ए और बी दोनों तो सही है। और यदि दोनों आते हैं, ऑप्शन ए की दे रखा है, ए बी सी डी में अलग अलग, तो यूनानी कर देना। और इनमें से एक आता है, दूसरा नहीं आता है, तो फिर वो सही है। ठीक है ना। तो यूनानी और ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति है, माना जाता है उत्पत्ति है यूनानी व ग्रीक भाषा से। तो देखो शब्द क्या है, इसके अंदर 2 हैं। एक तो है साइकी, क्या है? साइकी। दूसरा क्या है? लोगोस, कोई लोगस भी बोल दे लोगोस। अब देखो साइकी का अर्थ इस भाषा के अंदर क्या होता है? आत्मा होती है। साइकी का अर्थ यूनानी ग्रीक भाषा में क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का मतलब क्या होता है? विज्ञान। इसका मतलब आत्मा प्लस विज्ञान, इसको मतलब क्या हो? आत्मा का विज्ञान। क्या अर्थ हो गया शाब्दिक अर्थ? आत्मा का विज्ञान। शाब्दिक अर्थ हो गया आत्मा का
विज्ञान। देखो यहाँ से आपको केवल ये देखना है कि सब जो है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्दों से हुई है, तो यूनानी या ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। कौन से शब्द है, एक साइकी है, एक क्या है, लोगस या लोगोस कह सकते हो। तो साइकी का अर्थ होता है इस भाषा में आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान। और इसलिए मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान, शाब्दिक अर्थ के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। किसको माना जाता है भाई, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु। तो मनोविज्ञान जनक कौन है, अरस्तु, कमेंट में बताए। आधुनिक मनोविज्ञान मतलब वर्तमान में जो मनोविज्ञान चल रही है को जनक कौन है, वर्तमान में जो मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं उस मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स है। वर्तमान आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है वो है विलियम जेम्स। और मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो क्या नाम आएगा, अरस्तु। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो नाम क्या आएगा, विलियम जेम्स। अब बात करते हैं मनोविज्ञान जो शब्द है उसका सबसे पहले उपयोग किसने किया। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, तो भाई रुडोल्फ गोयल्के ने या गोयकले ने किया। रुडोल्फ जो है इसने सर्वप्रथम क्या किया, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और किसमें, इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। इनकी एक क्या है, पुस्तक है, उसका नाम है साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया में इन्होंने मनोविज्ञान शब्द का क्या किया है, सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, तो मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, रुडोल्फ ने। और किसमें किया, तो इसकी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है, साइकोलॉजिया। तो इस साइकोलॉजिया पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले उपयोग माना जाता है। तो ये इसका प्रश्न बनता है भाई। अगला जो चर्चा, अगली चर्चा जो है वो ये है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। प्रयोगात्मक मतलब मनोविज्ञान में प्रयोग लागू करने वाला कोई आदमी है तो भी कौन है, तो विलियम वुंट है, तो जर्मनी को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है वो विलियम वुंट है। इन्होंने जर्मनी की जो लेपजिंग विश्वविद्यालय जो है उस विश्वविद्यालय में सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 ईस्वी में। जर्मनी के लेपजिंग विश्वविद्यालय जो है उस विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में, मतलब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। उसमें ज्यादातर मानसिक जो बीमार व्यक्ति हैं, मानसिक रूप से थोड़े से त्रुटिपूर्ण व्यक्ति जो है, कमजोर व्यक्ति हैं, उन कमजोर व्यक्तियों को उस प्रयोगशाला में सुधारात्मक या उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए इन्होंने ये कार्य किया था। तो इसलिए इनको माना जाता है कि प्रयोगशाला विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है, विलियम वुंट है। कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। कौन से विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं हम बताना है, और कब किया, 1879 में। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी के एक दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे और समाजशास्त्री थे और वैज्ञानिक समाजवाद की प्रेरणा थे। उनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के नाम पर उस विश्वविद्यालय का नाम क्या पड़ गया, क्या कर दिया गया, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। चलो पढ़ते हैं। प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई, तो विलियम वुंट है। कौन है, विलियम वुंट। क्यों पड़े इनका नाम कि भी प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है, क्यों माना जाता है, कारण है भाई, इन्होंने क्या किया है कि ये जर्मनी के थे, तो जर्मनी में एक लेपजिंग विश्वविद्यालय था, लेपजिंग विश्वविद्यालय, अरे ये जगह को नाम ही है, में इन्होंने क्या किया, पहली प्रयोगशाला स्थापित की। कब, 1879 सन ये वही है, 1879 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, पहली प्रयोगशाला स्थापित की। और ये प्रयोगशाला का मकसद क्या हो, थोड़ा दिमाग के रूप में विकलांग आदमी ही को इलाज करना खातिर इन्होंने ये कार्य किया था। आगे थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे इसको, क्योंकि ये प्रयोगशाला एक मेथड भी होता है, मेथड है मनोविज्ञान का, तो प्रयोगशाला मेथड भी होता है, तो इसके अंदर इनका नाम वापस आएगा तो वहां पढ़ लेंगे।
तो अभी यही देखना कि इसका प्रयोगशाला जनक क्यों माना जाता है, क्योंकि सबसे पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, विलियम वुड ने की थी। इसलिए मनोविज्ञान में सबसे पहले यदि किसी ने प्रयोग किया था या सोची थी या किया है तो उसका नाम है विलियम वुड। और कब किया, 1879 में। विश्वविद्यालय का नाम क्या है? बाद में क्या हुआ, इसे विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया, किसके लिए या किस कारण और किसके नाम पर? तो जर्मनी की एक दार्शनिक है, अर्थशास्त्री भी थे, देखो कितने गुण है इस व्यक्ति में, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरणा जो है उनका नाम है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स में इतने गुण है, इतने बड़े आदमी होने के बाद वहां की सरकार को लगा, वहां के लोगों को लगा कि भाई इतना बड़ा आदमी है तो क्या करें, इसका नाम इसके ऊपर रख देते हैं। तो क्या किया, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम उसका कर दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि लेप्जिग विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर, वो क्या थे, कौन कौन सी उनके अंदर विशेषताएं थी, तो देखो कितनी विशेषताएं इनके अंदर है। तो भाई ये चीजें हैं। और ये प्रयोगशाला विधि की चर्चा आपके साथ की है मैंने। इसके अलावा हम चर्चा आपके साथ और भी करेंगे। इससे पहले यहाँ से संबंधित जो चीजें हैं वो एक बार रिवाइज आप कर सकते हो, और रिवाइज के रूप में मैं आपसे इस चीज को पूछ सकता हूँ, थोड़ा सा पूछता हूँ आपसे, आप कमेंट में बताना। मनोविज्ञान का अर्थ बताओ, फिर शाब्दिक अर्थ बताओ, मीमांसा का अर्थ क्या है, इसके बाद मनोविज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये बता सकते हो। प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, ये कहाँ के थे, इन्होंने प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने किया क्या, उस विश्वविद्यालय का नाम चेंज क्यों किया गया, या क्यों मतलब किसके नाम पर उसको बदला गया और क्या पड़ा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको कमेंट में बतानी है। और एक बीच में नाम आया था ना, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो उनकी पुस्तक का नाम क्या था वो भी आपको बताना है। तो इसको उतारे, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलो आगे चलते हैं। मनोविज्ञान का सारूप में यदि देखा जाए, जो अब आपने अभी तक अर्थ पढ़ा है उसके अनुसार, तो बात ये कही जा सकती है कि मनोविज्ञान जो है एक बेहद रोचक है, मतलब ये विषय जो है रोचक है, मतलब रुचिकर है। यदि आपको इसको पढ़ना है, यदि एक बार आप इसके अंदर घुस गए हैं या इसको पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आपकी रुचि इसमें बढ़ती जाएगी, इसको पढ़ने की रुचि और बढ़ती जाएगी। और यदि आपने इसको देखा ही नहीं है, समझा, देखो देखना अलग चीज है, यदि आपने इसको समझने का प्रयास नहीं किया है तो आप इससे दूर होने का काम हो जाएगा आपका। अन्यथा यदि आपने उसको समझने का प्रयास किया और बीच थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया है, समझ में आना शुरू हो गया है, तो ये बेहद रोचक विषय है। साथ में क्या है, व्यवहारिक भी है। कैसा है, रोचक है, व्यवहारिक है, ठीक है, और गूढ़ मतलब गहरा है, गहरा विषय है, गहन जिसके अंदर कार्य करना पड़ेगा। तो रोचक है, व्यवहारिक है, गूढ़ है, जिसके द्वारा मतलब इसके द्वारा, इस मनोविज्ञान के द्वारा हर उम्र के व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, हर उम्र के व्यक्ति के मन की बात यदि आपको जाननी है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। आई बात समझ कि मनोविज्ञान जो है बेहद रोचक विषय है, बेहद रोचक है, व्यवहारिक है और गूढ़ विषय है। इसके द्वारा आप हर उम्र के व्यक्ति की मन की बात को सहजता से, आसानी से जान सकते हैं। कब जान सकते हैं, जब हमें मनोविज्ञान की जानकारी हो, समझ हो, तभी जानेंगे ना, है ना। हाँ, अब इसके अर्थ के बारे में हर्बर्ट एक वैज्ञानिक है, 1776 से 1841 का इनका कार्यकाल था, पूरा जीवन था। इनका कहना है मनोविज्ञान के अर्थ के ऊपर कि मनोविज्ञान अनुभववाद पर आधारित, मतलब मनोविज्ञान किस पर आधारित है, अनुभववाद पर,
पहली बात तो ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान है वो अनुभववाद पर क्या है, आधारित है। एक वो क्या है, तात्विक मतलब तत्व है। मात्रात्मक, मात्रात्मक जानते होगा कि इसके अंदर मात्रा है। तथा विश्लेषणात्मक, तथा क्या है, आधारित किस पर है, इस पर है। और इसके अंदर क्या है, तात्विक है, मात्रात्मक है और विश्लेषणात्मक है। ये इस प्रकार का क्या है, ये विज्ञान है। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इन्होंने आगे चलने के बाद क्या हुआ, इस तात्विक को हटा दिया और तात्विक को क्या कर दिया, भौतिक कर दिया। मतलब मनोविज्ञान जो है, उस मनोविज्ञान को इन्होंने क्या किया, तात्विक के स्थान पर भौतिक आधार प्रदान किया। तो मनोविज्ञान को तात्विक के स्थान पर भौतिक आधार प्राप्त करने वाले, प्रदान करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम क्या है, हर्बर्ट। ये पूछा जा सकता है आपसे। तो हर्बर्ट है, इनके अनुसार मनोविज्ञान अनुभववाद पर आधारित एक तात्विक, मात्रात्मक तथा विश्लेषणात्मक विज्ञान है। और इन्होंने क्या किया है, मनोविज्ञान को तात्विक के स्थान पर भौतिक आधार प्रदान करने का कार्य किया है। तो भाई ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को तात्विक के स्थान पर भौतिक आधार प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे, या निम्न में से कौन है। तो नाम क्या आएगा भाई, कमेंट में बताओ। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ये परिभाषाएं मनोविज्ञान की है। मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं की जानकारी आपके साथ देते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, वो परिभाषाएं हमें पढ़नी चाहिए, वो हमें लेनी चाहिए। तो हमने प्रयास ये किया है कि सारी की सारी वो परिभाषाएं जो है आपके साथ शेयर करें, आपके लिए लेकर आए, जो आपके लिए बड़ी उपयोगी हो। और मेरा दावा है, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है, इन परिभाषाओं के अलावा आपसे मनोविज्ञान में फर्स्ट ईयर तक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसके बाहर। नंबर 1 है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर ये क्या कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा, कमेंट में बताओ। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा, बताओ। अब बात है नंबर 2, विलियम जेम्स, 1892 की बात है। मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है मनोविज्ञान। ये किसने कहा, विलियम जेम्स ने। ठीक है। मानसिक प्रक्रिया, दिमाग की जो प्रक्रियाएं हैं उनका विज्ञान है मनोविज्ञान। ये कह रहे हैं आपका व्यवहार कैसा है, आपके अनुभव आज तक कैसे आए, वही क्या है, मनोविज्ञान है। अब बात करते हैं आगे। बोरिंग, लेगफील्ड और वेल्ड के अनुसार, 3 जने हैं साथ में। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। केवल शब्द इतना पूछा जाएगा कि किसने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, किसने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये नाम पूछे जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं मैकडूगल। मैकडूगल क्या कहते हैं, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने बताया, किसने बताया भाई, मैकडूगल ने। मैकडूगल ने क्या बताया कि मनोविज्ञान जो है वो आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो ये पूछा जा सकता है कि आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मनोविज्ञान को किसने बताया, मन है, मन, एनम, मन। ये क्या कहते हैं, मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, ये तो कोई इधर हर्बर्ट भी कह रहे थे, अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभवों, आंतरिक अनुभव, अरे अनुभव सारे अंदर ही होते हैं, आंतरिक अनुभव एवं बाह्य व्यवहार। देखो आपके अंदर जो अनुभव है वही आपको व्यवहार करवाते हैं। तो व्यवहार क्या निकल जाता है,
व्यवहार, व्यवहार तो बाहर ही होगा ना किसी के साथ। तो व्यवहार जो है आपका आंतरिक अनुभवों और बाह्य व्यवहारों का एक सकारात्मक विज्ञान है। वो क्या है, मतलब आपके अंदर जो अनुभव है और आपका बाहर जो व्यवहार है, इनका सकारात्मक विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ये बात किसने कही है बताओ, मन ने। अब है क्रो एंड क्रो, ये क्या कहते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो मानव व्यवहार मानव संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान को किसने बताया, किसने बताया भाई, क्रो एंड क्रो ने। अब देखो इन परिभाषाओं से आपको क्या निकलता है, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो हर्बर्ट के अनुसार, यदि परीक्षा के अनुसार देखा जाए तो क्या बनेगा कि इन्होंने क्या कहा, यहां से सीधी सीधी एक बात बनती है कि तात्विक के स्थान पर भौतिक आधार प्रदान करने वाले व्यक्ति है वो कौन है। परिभाषा में स्किनर ने जो बात बताई है उसके अनुसार क्या पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभव का विज्ञान किसने कहा। अगली बात है ये पूछी जा सकती है कि मनोविज्ञान जो है उसको मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कहा था किसने। अगली बात पूछी जा सकती है मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का अध्ययन माना किसने माना। अगला पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये बात किसने कही थी। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति है या मानव जो है या जीव जो है उसका उसके आंतरिक अनुभव और उसके बाह्य व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ये बात किसने कही है। इसके अलावा आगे चले तो पूछा जा सकता है कि मानव व्यवहार और उनके संबंधों का अध्ययन है वो मनोविज्ञान है, ये बात किसने कही है। तो ये सारे के सारे जो बात मैंने आपसे अभी बताई है ये किसने कही है आपको कमेंट में बताना है। अभी इसको उतारे, हम 2-3 परिभाषाएं आपके लिए और लेकर आते हैं और लिखते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको उतारे आप। आगे चलते हैं भाई। ये आपने परिभाषा देखी है, 1 है 2 है, इस प्रकार से 6 परिभाषाएं देखी है, 4 परिभाषाएं आपके लिए और लेकर आई हैं। तो अगली जो परिभाषा है वो वुडवर्थ की है, RS वुडवर्थ। ये क्या कहते हैं, मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में, मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलाप, मतलब आप वातावरण के अंतर्गत यदि उसके क्रियाकलाप देखते हैं और उन क्रियाकलापों का यदि आप वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो क्या है, मनोविज्ञान है। मतलब वातावरण जो उसके आसपास, वातावरण का मतलब ये नहीं होता कि हवा पानी है, इसके अलावा सामाजिक वातावरण भी होता है, सांस्कृतिक वातावरण भी होता है, सारे के सारे वातावरण है ना, उस सबका जोड़ बता रहे हैं। तो उसका वातावरण है, उस वातावरण के अंदर व्यक्ति के क्रियाकलाप क्या है, उन क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, वही क्या है, मनोविज्ञान है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है भाई। चलो परिभाषा नंबर 7। अब बात करते हैं परिभाषा नंबर 8, गैरिसन व इनके साथी अन्य सहयोगी। गैरिसन व सहयोगी क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मतलब मानव व्यवहार जो है प्रत्यक्ष, उसका संबंध ही मनोविज्ञान बताते हैं। मतलब मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, ये परिभाषा किसने बताई, गैरिसन व उसके साथियों ने। अब है पिल्सबल्ली, पिल्सबल्ली है, ये क्या कहते हैं, मनोविज्ञान की सबसे यदि उपयुक्त परिभाषा, संतोषजनक परिभाषा को माना जाए तो वो क्या बता रहे हैं कि मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मतलब मानव व्यवहार का जो विज्ञान है वो ही मनोविज्ञान है, ये बात कह रहे हैं कौन, पिल्सबल्ली। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा, यदि इन्होंने सब सारी परिभाषाएं पढ़ी, पढ़ने के बाद ये कह रहे हैं यदि संतोषजनक परिभाषा यदि माना जाए तो क्या माना जाए कि मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसकी परिभाषा दी जा सकती है। मतलब मानव व्यवहार के विज्ञान को ही क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा है नंबर 9। और नंबर 10 है एटकिंसन, एटकिंसन और स्मिथ और हिलगार्ड, 3 जने हैं भाई, एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड। क्या कहते हैं, मनोविज्ञान
व्यवहार की मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार की मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो क्या है? मनोविज्ञान। ये किसने कहा? ये कहा है एटकिंसन ने, स्मिथ ने और हिलगार्ड ने। अब ये चार परिभाषाएं यहां से क्या पूछ सकते हैं? तो वुडवर्ड की परिभाषा में जो बात है वो परिभाषा लिखेंगे, नाम पूछेंगे इसका कि वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाएगा, वही भी मनोविज्ञान है। ये किसने कहा? तो आप भी बताओ किसने कहा? मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, ये बात किसने कही? तो आप बताओ किसने कही? मनोविज्ञान की सबसे उपयुक्त परिभाषा मानी जाती है तो वो मानी जाएगी कि मानव व्यवहार के विज्ञान को ही क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। ये बात किसने कही? और मनोविज्ञान व्यवहार की मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये बात किस व्यक्ति ने कही है या कौन कौन है इसके कहने वाले? तो ये सारी की सारी चर्चाएं मैंने आपके साथ आज की है। इसमें क्या आपने चर्चा की? आज हमने दो बातों पे चर्चा की, दो चीजों पर। मनोविज्ञान क्या है, मतलब उसका अर्थ है, और मनोविज्ञान की परिभाषा। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास पढ़ेंगे, फिर चलेंगे मनोविज्ञान की शाखा शैक्षिक मनोविज्ञान के ऊपर। तो भाई लोगों, आज का ये वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा? और इस वीडियो के अंतर्गत आपने अभी तक पूरा का पूरा जो मामला आपने देखा है, समझा है, सुना है, वो कितना आपको याद रहा? और बताने का कष्ट करें, कमेंट में बताएं। ठीक है, तो मिला अगले वीडियो में। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। प्रणाम।